उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। कंटेनर का इस्तेमाल सामान की तरसील के लिए होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कंटेनर का लफ्ज़ इतना मारूफ हो चुका है कि आप हर जगह जहाँ पर भी जाएं आपको कंटेनर का चर्चा सुनाई देता है। पाकिस्तानी सियासत में इस कंटेनर का किरदार बहुत अहम हो चुका है। ये कंटेनर अंदर से कैसा दिखता है और इसका आजकल क्या इस्तेमाल हो रहा है, आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। इस वक्त हम एक कंटेनर के अंदर मौजूद हैं और ये कंटेनर किसी तरह भी इसके अंदर जो सहूलियात मौजूद हैं वो किसी घरेलू सहूलियात से कम नहीं है। आपने इससे पहले इमरान खान, डॉक्टर ताहिरुल कादरी के कंटेनर के चर्चे तो सुने होंगे, लेकिन आजकल मौलाना फजलुर रहमान के कंटेनर की बाज़गश्त सुनाई देती है। कहा जा रहा है कि ये लाखों से तैयार करदा कंटेनर है जिसके अंदर तमाम सहूलियात मौजूद हैं और मौलाना फजलुर रहमान के 2 कंटेनर बुलेट प्रूफ भी होंगे। हम जिस कंटेनर के अंदर मौजूद हैं, इस कंटेनर के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑफिस का एक सामान भी है। यहाँ की जो इंटीरियर है वो ऐसा है कि यहाँ पर रहा भी जा सकता है। अगर आप आगे आएँ तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक घर की तमाम सहूलियात मौजूद हैं, कमरे हैं, सोफ़े लगे हुए हैं और आप यहाँ पर रह भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। जहाँ इस कंटेनर के अंदर दीगर सहूलियात मौजूद हैं, वहीं यहाँ पर वाशरूम की सहूलत भी मौजूद है। और इसी तरह जब कोई कंटेनर इस्तेमाल किया जाता है और कई दिनों के लिए, धरनों के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल होता है, तो उसके अंदर ना सिर्फ एयर कंडीशन सारी सहूलियात मौजूद होती हैं, बल्कि वहाँ पर किचन, वॉशरूम और आराम के लिए बेडरूम भी मौजूद होता है। ये कंटेनर्स इसके अलावा किन इस्तेमाल में लाया जा सकता है, आइए आपको आगे चलकर बताते हैं। आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पर एक टर्मिनल पर, जहाँ पर बहुत सारे कंटेनर्स मौजूद हैं और इस टर्मिनल के जो इंचार्ज हैं रिजवान अली साहब हमारे साथ हैं। ये जो कंटेनर है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये भाजी कंटेनर जो बेसिक पर्पस जो है इसका यूटिलाइज होता है ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। जो कार्गो आपके मुल्क में आ रहा है, ये जो जा रहा है, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो भी कार्गो आप डिस्पैच करते हैं या पाकिस्तान में आता है वो इसी को हम यूटिलाइज़ करते हैं। और मज़ीद ये कंटेनर यूटिलाइज़ होते हैं, आप ऑफिस बना रहे हैं उसके लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ये 2-3 पर्पस इसके लिए हैं। ज़्यादातर ये इस्तेमाल सामान को भेजने के लिए। हाँ जी, कार्गो इन और आउट आपकी कंट्री में आ रहा है, इन्हीं में आता है और जब आप सेंड करते हैं इसी के कंटेनर डाल के तो फिर ये एक्सपोर्ट के लिए जाता है। बेसिक इसका मकसद यही है। बाकी लोगों ने हाँ जी ऑफिस बनाना ये पर्पस जो ये एक लहदा से शुरू कर दिया। ऑफिस के अलावा क्या क्या इस्तेमाल? ऑफिस के स्टोरेज के लिए लोगों ने रखा हुआ है, स्टोरेज के लिए लोग रखा हुआ। गोदाम वो घर नहीं बनाते, कमरे वगैरह नहीं बनाते, तो कंटेनर को रख के स्टोरेज के लिए उसको यूटिलाइज़ करते हैं। एक कंटेनर की क्या मालियत है? एक कंटेनर की जो 40 कंटेनर, इसमें डिफरेंट कंटेनर्स 20 है, 40 है, 45 है। इसके डिफरेंट प्राइस है अकॉर्डिंग टू मॉडल और अकॉर्डिंग टू उसकी कंडीशन। वैसे ऑलमोस्ट जो 40 कंटेनर ये 5 से 6 लाख के बिटवीन होता है जो खाली कंटेनर है, और 20 जो तकरीबन 2 से 2.5 लाख का वो होता है। और एक कंटेनर अगर उसे ऑफिस के लिए तैयार कर किया जाए तो कितना उसके वो कितने में पड़ जाता है? अगर बना के आप इसको 40 कंटेनर बनाते हैं तो इससे तकरीबन 7 से 8 लाख में बन जाता है। मेरे साथ ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं अब्दुल माजिद मलिक साहब। मलिक साहब, ये बताइए कि कब से आपके ये कंटेनर्स पकड़े जाने शुरू हुए हैं हुकूमत की जानिब से? जी, ये जब भी इस तरह का सीन होता है, कोई एहतजाज होता है या कोई आज़ादी मार्च या कोई लॉन्ग मार्च या कोई इस तरह का सीन होता है, तो सबसे पहले ये जो है ना ट्रांसपोर्टर्स इसका निशाना बनते हैं, इनकी गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। अगर हालिया बात की जाए इस मौलाना साहब के मार्च की, तो करीबन ये 21 तारीख से ये शुरू हो गया है। हालांकि ये मार्च 31 को होना था और 21 तारीख से मतलब 1 हफ़्ता होने को है और 1 हफ़्ता हो गया है, गाड़ियाँ खड़ी हैं। अंदाज़ा है कितनी गाड़ियाँ पकड़ी गई? अगर मैं लाहौर की बात करूं तो करीबन इस रीजन में जो है ना 6000 से ज़ायद कंटेनर जो है ना इस वक्त पकड़े जा चुके हैं। और क्या जाता है, पकड़ा कैसे जाता है, क्या किया जाता है? अच्छा, ये गाड़ी को रोक दिया जाता है। गाड़ी को रोक के ना गाड़ी के कागजात ले लिए जाते हैं। कागजात लेने के बाद जो है ना उन्हें जो है ना खड़ा कर दिया जाता है कि जब तक जो है हम आपको बताएंगे कि आपका कंटेनर कहाँ उतारेंगे। अच्छा, बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि ये जब कंटेनर उतार लेते हैं सम टाइम
और जब ये लॉन्ग मार्च इस तरह का एहतजाज ख़त्म हो जाता है तो फिर जो है वो उसे लोड नहीं करते। लोड करने के लिए ड्राइवर्स खुद अपनी मदद आपके तहत जो है वो क्रेन्स और लिफ्टर्स का बंदोबस्त करता है। अच्छा, और यहाँ पे एक और अलमिया होता है कि ये जो कंटेनर्स होते हैं ये मुख्तलिफ शिपिंग कंपनीज़ के होते हैं और हर शिपिंग कंपनीज़ जो है ना पर डे एक करीबन $100 जो है ना वो या इतना जो है ना शिपिंग रेंट चार्ज करती है, जो कि ना कोई इंतज़ामिया हमें देती है ना जो है ये कौन नुकसान, ये कौन भरता है? ये ट्रांसपोर्टर भरते हैं जी। ये तो इसका मतलब है कि अब आपको अभी तक ये इन दिनों में ये 7-8 दिन तक अगर आपकी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं कहीं पर भी हैं, कितना नुकसान है, अंदाज़न कितना नुकसान हो चुका होगा अब तक? ये तो मैं कह सकता हूँ कि ये करोड़ों का ये नुकसान हो चुका है और ये अगर मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है लेकिन ये करोड़ों की मालियत का, क्योंकि ड्राइवर्स की मजदूरों की वो जो है ना दिहाड़ियाँ रुक गई हैं, एक्सपोर्ट का कार्गो जितने दिन पकड़े जाती हैं, कंटेनर पकड़े जाते हैं, गाड़ी पकड़ी जाती है तो ड्राइवर्स को दिहाड़ी नहीं मिलती? नहीं, ड्राइवर को दिहाड़ी जो दी भी जाती है तो वो ट्रांसपोर्टर अपनी जेब से पे करता है। तो और जो दीगर जो है लेबर्स तबका है जिसने लोड अनलोड करना होता है उनका काम जो है ना स्टॉप हो जाता है। ये आप ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, ये हमने देखा कि ये कंटेनर जो हैं ये बड़े हैवी कंटेनर हैं और इनमें बहुत ज़्यादा वज़न होता है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ जब सड़क पर आती हैं तो सड़क की भी एक हद होती है, इतना वज़न बर्दाश्त करना नहीं करना, उसकी वजह से सड़कें तबाह हो रही हैं पाकिस्तान की। ये भी एक मसला है, ये आपकी जानिब से हुकूमती मसाइल तो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है कि पाकिस्तान में खुशकिस्मती से एक लॉ बना था जिसे ऑर्डिनेंस 2000 का जो है ना ये 2000 में बना था। तो इसमें ये था कि एक वज़न की जो है ना एक लिमिट जो है ना ये बनाई गई थी कि हर गाड़ी, जैसे कि ये हम इस वक्त खड़े हैं, ये 14 व्हीलर गाड़ी है, इसका जो है ना इसके लिए उन्होंने इसे हम जो है ना 14 व्हीलर गाड़ी कहते हैं, इसका जो है ना इन्होंने उस ऑर्डिनेंस में जो उस रूल जो लॉ था उसमें था कि ये 39 टन 500 kg जो है ना लोड करते। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे हमें जो है ना कहा जाता है कि ट्रांसपोर्टर्स माफिया है, जबकि हकीकत कुछ और है। ये अभी जो है ना ये मैं इस हुकूमत को ये बड़ा जो है ना इसमें अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने ये रूल जो है ये इम्प्लीमेंट करवाया। वो क्यों नहीं रहा है? लेकिन इम्प्लीमेंट जो है ना कुछ जगह पे होता है, कुछ सनतकार जो है, जो बिजनेसमैन है, वो जो है ना बीच में आ गया है कि नहीं जी आप एक्स्ट्रा वजन डालें हमें, ताकि जो है ना सड़कें तबाह हो जाए, सड़कें तबाह हो जाए। और ये जो बदनाम होते हैं वो ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर आपने सामान देना होता है वो कहते हैं कि आप सामान इतना डाल कर लाएं, ज़्यादा डाल के लाएंगे तो हमें किराया कम पड़ेगा। अच्छा, तो आप उनकी वजह से मजबूर हैं इतना सामान डाल के लेके जाने में, और सड़कें तबाह करने में सनतकार का रोल है और आप भी कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा कर। नहीं, हम उसमें किरदार अदा नहीं करते। उसमें यह है कि हम तो इस मामले में जो है ना हुकूमत से अपील करते हैं कि हर जगह जो है ना वेबरेज इम्प्लीमेंट करवाया जाए और वेबरेज स्केल को जो है ना इम्प्लीमेंट करवाया जाए। बताएं कि आप हुकूमत से और सियासी पार्टियों से क्या कहेंगे बीइंग ट्रांसपोर्टर, कि क्या जब उन्होंने एहतजाज करना हो तो वो क्या करें, कोई मैसेज क्या देना चाहिए? सबसे पहले तो ये इंतज़ामिया की जो है ना ज़िम्मेदारी बनती है कि जब अगर इस तरह का कोई सीन हो तो वो तो या तो डायरेक्ट शिपिंग कंपनी जिनके कंटेनर्स होते हैं उनसे जो है ना वो रेंट पे ले लें या अपने बना लें, जैसे कि वो सिंध में कुछ कराची की सिंध पुलिस ने कुछ लिए भी हैं कंटेनर। तो मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ पे भी इस तरह का सीन है तो कुछ अगर अपने कंटेनर ले लें या किसी यार्ड में किसी टर्मिनल वाले के साथ या किसी शिपिंग कंपनी के साथ रास्ते में ना रोकें, क्योंकि कुछ गाड़ियों में करोड़ों रुपए मालियत का सामान भी होता है। क्या होता है सामान का जब पकड़ा जाता है? तो कुछ किसी में फैब्रिक होता है, किसी में जान होता है, किसी में केमिकल्स होता है, कुछ भी जो है ना ये करोड़ों रुपए मालियत के सामान होता है। और वैसे हो जाता है वहीं पे समटाइम ऐसा होता है कि कुछ जो है ना खुराकी सामान होता है, जैसे जूसेस हो गए या कुछ इस तरह का सीन होता है तो वो ख़राब हो जाता है। और कुछ जो होते हैं ना ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी लिमिट जो है ना वो मियाद पूरी हो जाती है, तो वो बड़े नुकसानदेह होता है, वो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। ट्रांसपोर्टर्स के आपने मिसाइल सुन लिए, अभी आपको लेके चलते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये जो कंटेनर्स हैं जिनको लेके जाते हैं लोग, वो ड्राइवर हजरात, उनके क्या मसाइल हैं जब उनको पकड़ लिया जाता है, बीच रास्ते में गिरफ्तार कर लिया जाता है? आइए। क्या परेशानी होती है जब रास्ते में रोक लिया जाता है? सर बहुत परेशानी हुई होती है। रोटी के पैसे वही मालिक देते हैं, 800 रुपये देना, इनको देवे या पुलिस वाले को देवे या रोटी खावे। आज रोकते हैं, बदतमीजी करते हैं, बहुत तमाजी का हमारे को मारते हैं, छीनते हैं, सब कुछ करते हैं, धक्केबाजी करते हैं, हमारे सफ़ेद दाढ़ी हमारे को धक्के भी देते हैं। इधर भी दी हमारे को देखा धरने के टाइम पे उस वक्त धक्के भी दिए हैं। और गाड़ी हमारे से कागजात गाड़ी के ले गए हैं, चाबी ले गए हैं, शनाख्ती कार्ड ले गए, लाइसेंस ले गए हैं। अभी हम रोटी खावे 800 की या चौकीदारा देवे या इनका दर न भुगतावे। जब भी ये धरना होता है तो इसी तरह के मिसाइल होते हैं आप? सर ये तो बिल्कुल जिस वक्त जो ही काम ज़रा होता है तो पुलिस वाले आ जाते हैं। भाई हमारे ये हमारे नवाज शरीफ की पेशी है, अभी जरदारी की पेशी है, अभी शहबाज शरीफ की पेशी है, जिसकी भी ज़रा आ जाती है गाड़ियों वाले के ऊपर आ जाते हैं।
और आपके कंटेनर ले जाते हैं, गाड़ियाँ रुकवा लेते हैं, गाड़ियाँ रुका लेते हैं जी। ज़रा बिल्कुल ही कोई आसान ज़रा कोई तरीका हो जाता है तो बड़ा ले जाओ, आ जाओ जी, अभी शहबाज शरीफ के पेश है जी, गाड़ियाँ ले आओ जी। सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाले कंटेनर अब सिर्फ इस्तेमाल होंगे सियासी धरनों के लिए, और अब एक ही धरना है, एक ही मार्च है, वो है मौलाना फजलुर रहमान का मार्च। देखते हैं कि इन कंटेनर्स का सहारा लेकर मौलाना फजलुर रहमान अपने मार्च में कहाँ तक कामयाब होते हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।